एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर भालू रहता था। उसका नाम था भोला। भोला बहुत शांत स्वभाव का था और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह अपनी छोटी गुफा में अकेला रहता और दिन भर जंगल में फल फूल और शहद खाता। उसकी जिंदगी बहुत सुखमय चल रही थी। एक दिन जंगल में एक शेर आया। वह बहुत खतरनाक था और सभी जानवरों को परेशान करने लगा। शेर अपनी ताकत का दिखावा करता और छोटे जानवरों को डराता। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। वे भोला के पास गए और उसे मदद के लिए कहा। भोला ने सबकी बातें सुनी और सोचा, अगर मैं शेर से लड़ने जाऊंगा तो शायद वह और ज्यादा हिंसक हो जाएगा। इसलिए भोला ने शांति से एक योजना बनाई। वह शेर के पास गया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शेर ने भोला को देखा और उसकी ताकत का एहसास किया। उसने सोचा, अगर मैं इस भालू से दोस्ती कर लूं, तो पूरा जंगल मेरे कब्जे में होगा। इस प्रकार शेर और भालू के बीच दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद शेर ने देखा कि भालू हमेशा शांत रहता है और कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता। वह उसकी समझदारी और अच्छे स्वभाव से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे शेर ने अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दी और जंगल के सभी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस प्रकार भालू भोला ने अपनी बुद्धिमानी से बिना लड़ाई किए जंगल में शांति वापस लाई। सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे और भोला का सम्मान करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हिंसा से नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से ही समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। कुछ समय तक जंगल में शांति बनी रही, लेकिन एक दिन अचानक जंगल के एक हिस्से में आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी और सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जंगल के राजा शेर और अन्य जानवरों ने मिलकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। भोला भालू ने जब आग की खबर सुनी तो वह तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि अगर आग को जल्दी से नहीं रोका गया तो पूरा जंगल जलकर खाक हो जाएगा। उसने सोचा और एक नई योजना बनाई। भालू बहुत समझदार था और उसे पता था कि आग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे फैलने से रोका जाए। भोला ने सबसे पहले सभी जानवरों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। फिर उसने शेर और बाकी बड़े जानवरों से मदद ली। वे सभी मिलकर आग से दूर एक बड़ी खाई खोदने लगे ताकि आग उस खाई से आगे न बढ़ सके। भोला ने हाथियों से कहा कि वे अपनी सूंड से पानी भरकर आग पर डालें। अन्य जानवर भी इधर उधर से पानी लेकर आने लगे। धीरे धीरे भोला और शेर की योजना काम करने लगी। आग की लपटें खाई के पास रुक गईं और सभी जानवरों की मेहनत रंग लाई। कुछ ही घंटों में आग बुझ गई। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। इस घटना के बाद भोला भालू का नाम जंगल में और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब न केवल वह अपनी शांति और धैर्य के लिए जाना जाता था, बल्कि अपनी सूझबूझ और नेतृत्व के लिए भी सभी जानवरों का प्रिय बन गया। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी सभा हुई। सभी जानवरों ने मिलकर भोला भालू को जंगल का संरक्षक घोषित कर दिया। शेर ने भी भोला से कहा, तुम न केवल ताकतवर हो बल्कि सबसे समझदार भी हो। तुम सच्चे राजा हो। भोला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ और इस जंगल की रक्षा करना चाहता हूँ। इस प्रकार भोला भालू जंगल में सभी का प्रिय बन गया और उसने अपनी बुद्धिमत्ता से जंगल में हमेशा शांति बनाए रखी। सभी जानवर खुशी खुशी साथ रहते और मिलकर अपने जंगल की रक्षा करते रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि समझदारी, धैर्य और एकता में भी होती है।